अब हम यहाँ पे जो है विद्यार्थियों राष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। संघ केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्राथमिक नागरिक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में संवैधानिक रूप से जो है सर्वोच्च पद, सबसे ऊंचा पद जो है वह राष्ट्रपति का होता है और केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं जो है वह संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। केंद्र सरकार का जो पूरा प्रशासन है वह राष्ट्रपति के ही नाम से चलता है और वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है उसके विषय में बताया गया है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और सरकारी वैतनिक कर्मचारी अथवा किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष रीति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सज़ा का आदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है सबसे पहले वह व्यक्ति जो है उम्मीदवार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और वह जो है उससे पहले किसी भी सरकारी वैतनिक कर्मचारी या किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या राज्य की विधानसभाओं का भी वह सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं में जो चुने गए सदस्य हैं उनके द्वारा जो है मतदाता मंडल में सीधे परोक्ष पद्धति से किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यदि वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकते हैं और जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध जो है कोई भी फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और ना ही उनके प्रति जो है सज़ा का कोई आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद आगे जो है हमें यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्य और उनकी जो सत्ताएं है उसके विषय में बताया गया है। कार्य और सत्ताएं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलवाता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलवाता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त होता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने, युद्ध बंद करने या संधि करने की सत्ता प्राप्त है। राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रपति जो है संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने, युद्ध बंद करने या संधि करने की जो सत्ता है वह प्राप्त होती है और राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तथा सदस्य और विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति जो है उनको राष्ट्रपति उन राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत सत्ताएं राष्ट्रपति के पास होती है। अपराधियों की सज़ा माफ़ करने, फौजदारी मामलों में दी गई सज़ा की समयावधि को कम करने तथा सज़ा को स्थगित करने और अथवा सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को होता
है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो अपराधी है उन्हें सज़ा माफ़ करनी किसी अपराधी की तथा फौजदारी मामलों में दी गई सज़ा की जो समय अवधि है उसे कम करना, उसे स्थगित करना अर्थात सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह भी राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उसे स्थगित रखना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भी भाग में सुरक्षा के समय समक्ष भय खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू वहाँ पर प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि संसद के जो है दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उन्हें स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से जो है भारत में अथवा भारत के किसी भी भाग में सुरक्षा के समक्ष जो है भय खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं और राष्ट्रपति के इस निर्णय को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर वह प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं। देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय भी सभी कर्मचारी के वेतन तथा भत्तों की कटौती कर सकता है। विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि देश में आर्थिक संकट हो अथवा वित्तीय आपातकाल के समय जो है सभी सरकारी कर्मचारी जो है जो कि सरकारी कार्यालय से जुड़े हुए हैं उनके वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकते हैं और उसके बाद विशाल सत्ताएं धारण करने वाले तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी जो है लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह लेने और उसके अनुसार जो है व्यवहार करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमने राष्ट्रपति, उसके बाद में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए तथा सत्ता क्या है और उनके कार्य क्या है उसके विषय में जाना। अब हम यहाँ पे उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उस समय में जो है उपराष्ट्रपति वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूर्ण करता है, उसका निर्वहन करते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने जो मतदाता मंडल है उनके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक जो है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। पद के आधार पर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह, और राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने उपराष्ट्रपति के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। अब आगे है प्रधानमंत्री, जो विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।